हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं क्विज 03 की। क्विज 01 एंड 02 आपको टेस्ट योरसेल्फ के नाम से जो प्लेलिस्ट दिया है वहां पर मिलेगा। अगर वो सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखते हुए आइए। एक नोटबुक आप रख सकते हैं अपने साथ, जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, उन 10 क्वेश्चंस में हो सकता है 5-4 नए वर्ड्स मिलते हों, 1-2 नए ग्रामर के कॉन्सेप्ट मिलते हों, तो उनको नोट करते चलें। अगर आप रेगुलर रहे इस सीरीज में तो यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत बेहतरीन हो सकता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी भले ही आप कर रहे हो। ठीक है, इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर लिंक से ओपन नहीं होता है तो भी आप आशीष क्लासेस के नाम से सर्च करना, टेलीग्राम ग्रुप को मिल जाएगा आपको वो चैनल। वहाँ पे इसका पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया गया है, उस पीडीएफ से पहले सोल्व करके देख लीजिए, उसके बाद इस सेशन को देखें, स्कोर अपना मैच करो। और ये भी देखना कि क्या जो मैंने कारण बताए हैं, लॉजिक बताए हैं, वही लॉजिक आपने सोचा था या फिर तुक्के लगाए थे। ये सब चीज़ें आपको देखते चलना है। और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो तरीका भी आप मेरे साथ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। लीडर स्विचिंग पार्टीज एंड पार्टीज रिक्रूटिंग टर्न कोड्स आर नॉट अनहर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे पहली बात तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि लीडर्स, देखो मैं ट्रांसलेशन इसलिए कर देता हूँ कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थोड़ा समझ जाते हैं, वरना देखो इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी हर तरह के बच्चे जुड़े हुए हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जिनका स्कोर 0 आ रहा है अभी भी, ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 10 आउट ऑफ 10 है। दोनों को आधार मानकर मैं बीच का सा एक रास्ता अपनाता हूँ, मीन, गोल्डन मीन जो है ना, उस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हाँ सबको समझ में आ जाए। तो लीडर्स स्विचिंग पार्टी, स्विच जो शब्द है इसका मतलब चेंज करना होता है। तो वो नेता जो पार्टीज को चेंज करते हैं, और पार्टी जो रिक्रूट करती हैं, रिक्रूट का मतलब नियुक्त करना होता है। टर्न कोड्स का मतलब होता है डेफेक्टर, डेफेक्टर का मतलब होता है दल बदलू। तो लीडर जो पार्टी स्विच करती हैं और पार्टी जो रिक्रूट करती हैं टर्न कोड्स को, उनके बारे में ऐसा नहीं है कि अनहर्ड है इंडियन पॉलिटिक्स में, उनके बारे में काफ़ी सुना जाता है भारतीय राजनीति में। ऐसा नहीं है कि मतलब एक नई बात है कोई ये। ठीक है, ये तो इसका ट्रांसलेशन था। इसका आंसर है वो सी पार्ट में है, अनहर्ड के बाद ऑफ लगेगा क्योंकि हियर अपने बाद में ऑफ लेता है। आपका एक वाजिब सा क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि सर आपने बताया था कि प्रपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। चूंकि प्रपोजिशन तो पहले लगा हुआ है इन, इसका ऑब्जेक्ट तो इंडियन पॉलिटिक्स है, तो फिर इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका आंसर ये है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आर के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, और पैसिव के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाता है। इसका मतलब लीडर स्विचिंग पार्टीज एंड पार्टीज रिक्रूटिंग टर्न कोड्स, ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रख दिया जाता है। ऑफ का ऑब्जेक्ट यही होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई हैव हर्ड ऑफ हिम, मैंने उसके बारे में सुना है, तो किसके बारे में, उसके लिए ऑफ का यूज करते हैं हियर के बाद में। चूंकि यहाँ पे पैसिव था तो ऑब्जेक्ट पहले आ चुका था, अदरवाइज अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य होता तो ऑफ के बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाता आपको। आंसर होगा सी, मार्क कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइकॉनिक स्प्रिंटर मिल्खा सिंह वॉज ऑन संडे क्रीमेटेड विद फुल स्टेट ऑनर्स इन चंडीगढ़। इसका मतलब ये है, आइकॉनिक का मतलब प्रतिष्ठित होता है, जो रोल मॉडल है उसके लिए कहा जाता है। स्प्रिंटर का मतलब धावक है, एथलीट है। तो प्रतिष्ठित धावक मिल्खा सिंह को शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया पूरे राजकीय सम्मान के साथ चंडीगढ़ में। ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है भाई, अब देखिए क्रीमेट का मतलब अंतिम संस्कार करना है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑन प्रपोजिशन है, और ये इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सैटरडे को किया गया तो ऑन सैटरडे बिल्कुल परफेक्ट है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि सर ये ऑनर्स सही है क्या, क्योंकि ऑनर तो सम्मान तो प्लूरल करने की जरूरत ही कहाँ है। तो यहाँ ये बात आप नोट कर लीजिए कि जब भी राजकीय सम्मान की बात करें, किसी के बरियल पर, किसी के क्रिमेशन पर, किसी के अंतिम संस्कार, किसी के दफनाए जाने पर, तो वो राजकीय सम्मान के लिए ऑनर्स ही यूज किया जाएगा। परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है, नो एरर आपका आंसर होगा। तीसरे पे आ जाओ। शी इंसिस्ट्स यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम। इसका मतलब है वह इस बात पर जोर देती है, इस बात को इंसिस्ट करती है कि आप रुकें जब तक कि उसके हस्बैंड घर नहीं आ जाते तब तक। यहाँ इंसिस्ट जो है, इंसिस्ट अपने बाद में एक प्रपोजिशन लेता है, तो यहाँ पे ऑन लगेगा इंसिस्ट के बाद में, और जब ऑन लगेगा तो एक चेंज और आएगा, और आप भली भांति जानते हैं उस चेंज के बारे में कि यहाँ स्टे के स्थान पर स्टेइंग आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में आईएनजी फॉर्म लेता है क्रिया की। क्यों लेता है? क्योंकि प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट जो होता है, चाहे वो सेंटेंस का हो या प्रेपोजिशन का हो, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब को हम प्रोनाउन में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट एक काम तो कर ही सकते हैं कि इसको नाउन में कन्वर्ट करें, और ये तरीका है कि आईएनजी लगा दें। तो वह इंसिस्ट करती है आपके रुकने पर, आपके ठहरने पर। कब तक? जब तक कि उसके हस्बैंड ना आ जाए तब तक। अंटिल है वो टाइम डिनोटिंग वर्ड है। अंटिल एक नेगेटिव वर्ड भी है, याद रखिए। जिस क्लॉज में अंटिल होता है वहां पे नोट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है,
नंबर 4 पे आ जाएं। आई आस्क्ड द सेल्समैन, मैंने सेल्समैन से पूछा इफ़ आई कुड एक्सचेंज द फॉल्टी कैमरा, कि क्या मैं चेंज कर सकता हूं। चूंकि देखो आस्क्ड था इसलिए यहाँ पे कैन रहा होगा, कैन की जगह इसने कुड कर दिया। फॉल्टी कैमरा का मतलब वो कैमरा जो गड़बड़ हो चुका है, खराब हो चुका है, उसको किसी और कैमरे के साथ में, ठीक है कोई गलती नहीं है, एक्सचेंज के साथ में भी लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, परफेक्ट है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, विद अ फ्रेश कोट ऑफ पेंट। देखो कोट यहाँ पे लेयर का अर्थ देगा, जैसे एक अगर नई पेंट की लेयर कर दी जाए, मतलब एक हाथ पेंट का लगा दिया जाए स्कूल पर, तो स्कूल अच्छा दिखेगा। मच तब लगता जब यहाँ पे नाइसर होता, डिग्री कंपैरेटिव होती, लेकिन चूंकि नाइस है, डिग्री पॉजिटिव है, तो मच के स्थान पे यहाँ पे लगाइए वेरी। याद रखना डिग्री पॉजिटिव से पहले वेरी और कंपैरेटिव से पहले मच आता है, सी आपका आंसर होगा। फिर सिनोनिम्स की बारी है। सिनोनिम में ट्रांसलेट एक शब्द है, ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करना है, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है या फिर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है। हम एक्चुअल में करते क्या है, बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, तो इसका मतलब होगा चेंज। बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी समझ लीजिए। एडजस्ट, इसको एडजस्ट प्रोनाउंशिएट करते हैं, डी को हम म्यूट रखते हैं। एमलगैमेट का मतलब मिलावट करना होता है, मतलब इम्प्योर करना किसी चीज़ को, है ना, इम्प्योर करना वो कहलाता है एमलगैमेट। वैनिश का मतलब गायब होना होता है, डिसअपीयर हो जाएगा इसका सिनोनिम। आपका आंसर होगा चेंज। फिर प्रोपिशियस, ये काफ़ी बार न्यूज़पेपर में देखा है आपने मेरे साथ। प्रोपिशियस का मतलब फेवरेबल होता है, प्रोपिशियस का मतलब ऑप्टिमिस्टिक होता है, मीन्स आशा से भरा हुआ, फुल ऑफ होप, ये सब होते हैं इसके मतलब, तो यहाँ पे सी आंसर होगा। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्ट, व्यर्थ। रेज जो है इसका मतलब होता है डेस्ट्रॉय, ठीक है। एक रेज ये भी होता है RAGE, इसका मतलब होता है एंगर, और ये जो RAZE रेज है इसका मतलब डेस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। टैसिट का मतलब अनस्पोकन, अनकहा, जैसे कई बार होता है अनस्पोकन मतलब टैसिट एक्सप्लेनेशन, तो ऐसा एक्सप्लेनेशन, ऐसी व्याख्या जिसमें शब्दों का यूज नहीं किया गया है, बिना बोले ही समझ में आ जाए, वो है टैसिट, एडजेक्टिव है टैसिट। फिर नेक्स्ट है एंटोनिम। एंटोनिम में आर्काइक, आर्काइक आपने सुना होगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसका मतलब होता है आउटडेटेड या ऑब्सोलीट। ये तीनों ही आपस में क्या हो गए, सिनोनिम्स। आपको क्या करना है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न, सी। पार्सिमोनियस का मतलब कंजूस होता है, कंजूस के लिए आप स्टिंजी यूज़ कर सकते हैं, कंजूस के लिए आप माइजरली यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आप टाइट वेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके लिए मिंजी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे वर्ड हैं कंजूस के लिए। आगे है फैटर। फैटर का मतलब जंजीर होती है, फैटर्स करते हैं ना जंजीर, लोहे की बेड़ियाँ, जंजीर। तो ये क्या काम करती है, फैटर अगर वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब बेड़ियाँ अगर आपने पैरों में डाल दी है, इसका मतलब रुकावट पैदा करती है, बंधन में डाल दिया है, तो क्या होगा इसका। तो देखिए फैटर का अगर सिनोनिम देखोगे तो होबल और हैमस्ट्रिंग, ये तो हैं सिनोनिम्स। एंटोनिम की बात रही तो एंटोनिम यहाँ पे हो जाएगा स्पर। स्पर का मतलब क्या होता है, स्पर से मतलब होता है प्रेरित करना। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं एंटोनिम, ठीक है। तो इसका आंसर कर दीजिएगा आप स्पर। ये तीनों क्या हो जाएंगे आपस में, सिनोनिम्स। बोनहोमी है, बोनहोमी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस मतलब मित्रता को बोलते हैं बोनहोमी। फिर एक है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड में देखिए ये पहली स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग इंट्रीकेट होगी। इंट्रीकेट का मतलब कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट होता है, जटिल को बोलते हैं। INTRI होगा। एजिंग की स्पेलिंग AGEING होता है, इसका मतलब ओल्ड होगा। फिर इंट्रूजिव है, इंट्रूजिव का मतलब क्या होगा, इंट्रूजिव का मतलब इंटरफेरिंग, जो हस्तक्षेप करने वाला हो, जो अनवेलकम हो, जो मतलब बिना बुलाए अनइनवाइटेड हो, जो बीच में ही टांग अड़ाता हो, उसको बोलते हैं इंट्रूजिव। ये स्पेलिंग सही है। एंट्रेंस्ड की स्पेलिंग गलत है, इसमें ए के स्थान पे ई आना चाहिए। एंट्रेंस्ड, TRENCHED, एंट्रेंस्ड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसकी स्पेलिंग, इसका मतलब होगा एम्बेडेड, एम्बेडेड, या फिर इसको क्या करोगे, इस्टेब्लिश्ड। तो स्टैब्लिश्ड या एम्बेडेड, ये इसके सिनोनिम्स होंगे एंट्रेंस्ड के। एम्बेडेड कर सकते हो या फिर इसको आप इनग्रेन्ड भी कर सकते हो। स्टैब्लिश्ड मतलब दृढ़ता से कोई चीज़ स्थापित है, बड़े गहरे से स्थापित, उसको बोलते हैं। जो भी आपका स्कोर हुआ है वो कमेंट करिएगा, और जो भी आपने वर्ड्स सीखे हैं वो भी आप ज़रूर से नोट डाउन करना नोटबुक के अंदर। मिलते हैं क्विज नंबर 4 में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।